गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार अभ्यर्थी लखनऊ पहुंच रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी आरक्षण में जो अनियमितता हुई है उसको लेकर आक्रोश में हैं, और कुछ अभ्यर्थी जो हैं 22,000 सीटें जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 1,37,000 पदों को सरकार 2 क्रमागत भर्तियों में पूरा भरे, तो कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थियों की डिमांड उसको लेकर अभ्यर्थी वहाँ डटे हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी लगातार पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं, लगभग 25 दिन हो गए उन्हें चढ़े हुए, और लगभग 80 दिन हो गए अभ्यर्थियों को वह धरना देते हुए। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कोई ठोस उनकी तरफ से उन्हें कार्रवाई का मतलब यहाँ पर सेंस ये है कि कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया अभ्यर्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के पक्ष में, कि हम आपके लिए ये कर देंगे। तो अगर कोई वैसा काम होता, कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे इस बात को, कोई सरकारी काम होता, कोई सरकारी आयोजन होता, तो पूरा सब लोग जो है उतर जाते हैं। अभी चुनाव का माहौल होगा तो गांव, गरीब, मजदूर, किसान वाला नारा जो है लगातार लगेगा सड़कों पर। लेकिन जो बीएड पास अभ्यर्थी है कम एकेडमिक का, जिसका जो है 22,000 सीटों को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो 22,000 सीटों के मुद्दे को लेकर भी जो है सरकार ने इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं किया है। ज़्यादा कुछ क्या, इसके बारे में सरकार सोच ही नहीं रही। 1-2 मंत्री को इसके बारे में, पहली बात तो यह है कि हर मंत्री को यही नहीं पता है कि 1,37,000 पदों पर भर्ती निकाली थी। सबको ये पता है कि 69,000 शिक्षक पदों पर भर्ती निकली। लेकिन आधे नेताओं से यदि आप बात करो, मैंने भी एक टीवी डिबेट में हिस्सा लिया, वहाँ पर भाजपा के एक प्रवक्ता बैठे थे। उन्होंने कहा कि जो अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन में पिछड़ गए तो इसमें हमारी क्या गलती। मतलब उनको यही नहीं पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में नॉर्मलाइजेशन वजह ऐसी कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई, ठीक है ना। उन्हें जो मेरिट का जो तरीका है, जो एकेडमिक का और उसका गुणांक का, उसका वो भी नहीं पता उनको। लेकिन डिबेट में आए थे शिक्षक भर्ती के में। लेकिन मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सभी इलिटरेट हैं, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं वो रुचि नहीं ले रहे। जिन्हें कुछ पता नहीं है वो धरना स्थल पर पहुंच कर सांत्वना दे रहे हैं। तो यदि पढ़ा लिखा आदमी यदि वहाँ पर बात को समझेगा तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो जानता है कि 1,37,000 पदों को भरना जो है एक लीगल बेस है, एक लीगल ग्राउंड है उसके पीछे। मतलब जो 1,37,000 पद हैं उनको भरना लीगल है। क्यों? क्योंकि 1,37,000 पदों पर सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने आदेश दिया था इन पदों को पूरा भरने का। अब यदि इन पदों को पूरा अभी तक नहीं भरा गया है तो ये चीज़ अपने आप में ये बताती है कि जो प्रक्रिया है वो कितनी लचीले तरीके से हो रही है और उसका तरीका क्या है भरने का। मतलब वो पूरा अभी तक पद नहीं भरे गए हैं। तो ये अपने आप में शो करता है कि अभ्यर्थियों की कितनी लंबी मांग है, कितने समय से वो आंदोलन कर रहे हैं और कब तक ये पद जुड़ेंगे। संवेदनहीनता कहीं ना कहीं इस बात में दिखाई देती है। और यदि कोई कुछ बोल दे तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई का जो तरीका है वो साफ दिखता है, चाहे वो अमिताभ ठाकुर हो या कोई भी हो। हालांकि सरकार किसी की भी हो, अपने विपक्ष में बोलने वाले हर आदमी को, कोई भी सरकार हो, भाजपा ही ना, कोई भी सरकार हो, वो अपने विपक्ष में बोलने वाले आदमी को तो चुप कराती ही, ठीक है। तो अब क्योंकि भाजपा की सरकार है तो भाजपा चुप करा रही है, फिर कोई और सरकार आएगी तो वो उनको शांत करा देगी। तो जो विपक्ष में बोलने वाले लोग हैं उन्हें तो शांत कराती, लेकिन जो लीगल चीज़ें हैं, लोग देखिए लोकतंत्र में जो लीगल चीज़ें हैं वो तो होनी चाहिए। क्योंकि भाजपा सरकार शुरू से ही एक जवाबदेही सरकार रही है और जिसके संचालक स्वयं योगी आदित्यनाथ हों, आज तक किसी भी चीज़ में कोई कोताही नहीं बरती। मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने एक अभ्यर्थी से कहा भी कि हमारा इस पर पूरा ध्यान है, लेकिन वो चीज़ लीगल ग्राउंड पर कहीं ना कहीं अभी देखने को नहीं मिल रही है ना। इस बार उन्होंने थोड़ी सकारात्मकता भी दिखाई, माननीय योगी जी ने, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं इस समय। तो वो यदि इस पर थोड़ा संज्ञान ले लें जल्दी से तो इसका भारी लाभ अभ्यर्थियों को यहाँ मिलेगा। कुछ अभ्यर्थी भी धीरे धीरे करके लखनऊ जो पहुँच रहे हैं, हालाँकि अब तो भारी जमावड़ा हो चुका है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 तरह के अभ्यर्थी एक हो चुके हैं अब। एक तो आरक्षण वाले अभ्यर्थी और एक 22,000 सीटों को जोड़ने वाले अभ्यर्थी। क्योंकि देखिए जो टोटल जो वैकेंसी थी
टोटल वैकेंसी में 27% और सब हम जो हमारा रिजर्वेशन कैटेगरी होती है, जो रिजर्वेशन होता है, सरकार ये कह रही है कि हमने रिजर्वेशन से ज़्यादा भर्तियों पर पदों को भरा। अभ्यर्थियों का कहना ये है कि अभी हमारे मतलब जो एनसीबीसी आयोग है, अगर यदि उसके अनुसार चलें तो लगभग 6554 पद जो है वहाँ पर, और मतलब 5600 हैं या 6500, कुल मिलाकर आप 6000 7000 मानकर चलो। तो यदि उनको भर भी दिया जाए तो जो कम गुणांक वाला जो अभ्यर्थी है ओबीसी एससी कैटेगरी का, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसको फ़ायदा है 22000 में और 6000 मिलाकर जोड़ी जाएँ, तो वो अभ्यर्थी जो जिनका कम अकेडमिक है वो कहीं ना कहीं अब 22000 सीटों की सपोर्ट में उतरी आई। और जब तुम्हें पता है कि इतनी लगभग 76000 बच्चा बैठा है सुपर टेट पास करके, तो 77060 बच्चा जब सपोर्ट करेगा किसी भी भर्ती, किसी भी 22000 के मुद्दे को। अभ्यर्थियों ने ये भी कहा है, देखिए मैं आपको एक वो दिखाना चाहता हूँ, ये इन्होंने लोगो बनाया है कि 6 सितंबर चलो लखनऊ, यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करना है। आरक्षण तो पहले से ही लागू है, इसमें लागू करने की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है नहीं हुआ है। कुछ विपक्षी पार्टी के भी कुछ लोग यहाँ रोटियां सेकने आ गए, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उनके आने से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को फ़ायदा है। भाई सरकार उस पर ध्यान ना दे तो विपक्षी पार्टी के लोग आएंगे, तो फिर सरकार भी पूछेगी भी तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुमने हमारी विपक्षी पार्टियों को ऐसा मौका क्यों दिया। तो फिर वो बात लाइमलाइट में आती है, न्यूज़ चैनल भी आते हैं फिर वहाँ पर। देखिए एज ए अभ्यर्थी हमारा जो ध्यान है वो होना चाहिए 22000 सीटों को जुड़वाने में। तो कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे थे सर जब आरक्षण वाला आंदोलन चलेगा तो हम वहाँ अपनी 22000 सीटों का जो बैनर हैं उनको लेकर बैठेंगे, और हम साथ ही साथ जो लीगल राइट्स हैं हमारे उनके लिए, क्योंकि तुम्हें पता है जो चंद्रशेखर भाई 22000 सीटों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं वो शुरू से ही जो कानूनी तरीका है उसको इम्प्लीमेंट कराने में, क्योंकि खुद भी वो एक एडवोकेट है, तो वो उसको लागू कराने के पीछे वो ज़रूर बात करते हैं, ठीक है ना। तो जब उनको पता है, उनके संज्ञान में ये बात कि 22000 सीटें जो हैं वो सरकार ने नहीं जोड़ी हैं, जो कि जुड़ सकती थी, है ना। पदों को बढ़ाना या घटाना, जहां सरकार ने जियो में ये कहा कि हम किसी भी संशोधन को मान्य नहीं करेंगे, बाद में अभ्यर्थियों ने जब वहाँ आंदोलन दिया लखनऊ SCRT में, तो सरकार ने उनका संशोधन करा दिया और उससे 8-10 हज़ार अभ्यर्थी और एंट्री कर गए अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती में। अगर सरकार संशोधन करने का मौका नहीं देती, क्योंकि जो अभ्यर्थी अपना फॉर्म नहीं भर सकता वो आगे जाके टीचिंग क्या कराएगा, ये सरकार ने खुद ने कहा था, खुद सरकार की मंत्री का ही बयान था कि जो अभ्यर्थी अपना फॉर्म नहीं भर सकते हम उन्हें संशोधन का मौका क्यों दें। लेकिन बाद में अभ्यर्थियों को संशोधन का मौका दिया गया, 8000 अभ्यर्थी एंट्री कर गए शिक्षक भर्ती में, तो जो 8000 और मेरिट नीचे गिरती पदों पर वो नहीं गिरी। उसे भी छोड़िए, वर्तमान बात यह है कि यदि 22000 सीटों के साथ आरक्षण वाली जो सीटें हैं 5000, 6000, 7000 उनको भी जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर 27-28 हज़ार पदों पर एक बड़ी यहाँ पर आपको भर्ती दे। मेरे ये समझ नहीं आता, सरकार यूपी टेट कराएगी, सरकार सुपर टेट कराएगी, सरकार यूपी टेट और सुपर टेट कराकर फिर मेरिट बनाएगी। जब सरकार को सुपर टेट पास अभ्यर्थी मिल रहे हैं और उस भर्ती में से पद बचे हुए हैं, तो कम से कम हम ये नहीं कर रहे कि हमें नई भर्ती में सुपर टेट वालों को मौका दीजिए आप। हम तो ये कह रहे हैं कि जो पुरानी भर्ती के जो बचे हुए पद हैं उन्हें सुपर टेट से क्यों ना भरा जाए। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई वाद विवाद की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। यदि कोई सरकार वाकई में ही जनहित के लिए बनी हुई है तो उसको जनहित, और अभ्यर्थी जो कि देखिए जो नए लड़के हैं जो नौकरी करेंगे वो कहीं ना कहीं अपने घर की जिम्मेदारी संभालेंगे सब लोग। 22000, 28000 पद जो हैं काफ़ी बैठते हैं। यदि आरक्षण और 22000 दोनों सीटों को लगा लिया जाए तो ये एक बड़ी संख्या है। देखिए 22000 में से 11000 तो वो हुई और 6000 ये हुई, 11 लगभग 29000 में से 17,000 पद जो हैं वो OBC SC कैटेगरी के हैं, अगर एक ध्यान से देखा जाए तो। लेकिन सरकार यदि इनको पूरा भरे तो अब थोड़ा सा विपक्षी पार्टी के कुछ लोग आ रहे हैं, वो चाहे भाई चंद्रशेखर भाई हों, चाहे कांग्रेस के लल्लू लाल जी हों, चाहे कोई भी हों, उससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में थोड़ी सी उम्मीद की किरण जगी है। लेकिन जो 22000 का मुद्दा है उसको सबसे आगे रखा जाए, ठीक है ना, क्योंकि उसी से सबका भला है। अब आप किसी सरकार को ये झुका के कहने लगो कि तुमने आरक्षण नहीं लागू करा, तो आपको लगता है कि जिसकी वर्तमान में सरकार है वो मान जाएगी कि हमने इसको लागू नहीं करा? वो ये कह देगी ठीक है NCBC के 6500 पद हैं, हम तो उनको जोड़े दे रहे हैं। भाई आपके आयोग ने यही तो कहा, तो ये बहुत बड़ी बात है। उधर सरकार के ऊपर ये भी बात कही जा रही है कि जो मुख्य लिस्ट है उसको जो है जारी करिए,
जो मेन सूची है 69,000 शिक्षक भर्ती की, आपने कहाँ पर कितनी मेरिट गिराई, किस हिसाब से आपने चयन करा, वो जारी करिए। तो सरकार ने अभी तक वो चयन सूची जो है जारी नहीं करी है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी मांग चल रही है, जो कि जायज़ है, क्योंकि लिस्ट तो मिलनी चाहिए कि भाई आपने कैसे कैसे किया है। हालांकि जो डाटा है वो तो पहले ही सदन में बता चुके हैं शिक्षा मंत्री जी, लेकिन अभ्यर्थी जो है लगातार उसकी मांग भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।